हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ईटेक। आज हमारा टॉपिक है नॉर्टन थ्योरम। आइए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द नॉर्टन थ्योरम, एनी टू टर्मिनल एक्टिव नेटवर्क कंटेनिंग वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस व्हेन viewed from its output terminals is equivalent to a constant current source and a parallel resistance. The constant current source is equal to the current which would flow in a short circuit place across the terminals, and parallel resistance is the resistance of the network when viewed from these open circuited terminals. After all, voltage and current source have been removed and replaced by their internal resistances. तो ये आपकी स्टेटमेंट थी नॉर्टन थ्योरम की, और इसको हम लोग वैलिड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं किस तरीके से ये वैलिड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्किट है आपके सामने, ये सर्किट आपके सामने दी गई है, ठीक है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपके पास कोई एक सर्किट नेटवर्क है विद सोर्स है, जिसको इस बॉक्स में बंद किया हुआ है, और आपको वहाँ नॉर्टन थ्योरम को अप्लाई करना है और शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, जिस टर्मिनल के अक्रॉस आपको शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी है, उस पोर्ट को आप क्या करेंगे, टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे। इसके बाद जब आपको यहाँ से शॉर्ट सर्किट करंट मिल जाएगी तो उसको हम लोग ISC से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा दूसरा काम होता है कि हमको इनपुट रेजिस्टेंस या फिर थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम उस जो टर्मिनल है उसको ओपन कर देंगे और उसकी साइड से देखेंगे कि हमारा क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। एट द लास्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको ISC को एक करंट सोर्स और जितना भी हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट होकर आया है उसके पैरेलल में अरेंज कर देंगे। तो ये हमारा थेवेनिन और से हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा, ठीक है। आइए इसको और वैलिड प्रूफ करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक आपका वोल्टेज सोर्स दिया गया है, दो रेजिस्टेंस दिए गए R1 R2, और एक दो टर्मिनल है आपका A एंड B, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग को AB के क्रॉस वोल्टेज क्या मिल रहा है। तो ये हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाएगा VOC, और जिसको हम लोग VTH के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले VTH कैलकुलेट करेंगे। VTH क्या है, AB के क्रॉस का वोल्टेज। तो AB के क्रॉस का वोल्टेज मतलब इस R2 के क्रॉस वोल्टेज जो होगा वही आपका AB के क्रॉस वोल्टेज होगा। तो हम यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देंगे। वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, E मल्टीप्लाइड बाई R2 बाई R1 प्लस R2। यह आपका क्या हो गया, यह R2 के क्रॉस का वोल्टेज हो गया। अब हमको वोल्टेज तो मिल गया इसके क्रॉस का, अब हमको इसका पूरा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो E आपको वोल्टेज सोर्स दिया गया है, इसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, यानी इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे। तो इसको हम लोग ने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने पर आप देख रहे हैं कि R1 एंड R2 जो दिया गया है ये एक दूसरे के पैरेलल में है, तो आपने यहाँ देखा कि इसको पैरेलल में लगा दिया गया। अब हम इसको, अगर ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बन गई, अब अगर इसको हम लोग को नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना है तो हमने आपको एक करंट सोर्स कन्वर्ट इनटू वोल्टेज सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स कन्वर्टेड इनटू करंट सोर्स का एक वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं अगर आपको ये नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो सोर्स कन्वर्जन में भी हम लोग ने ये चीज क्लियरली डिफाइन की थी। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको वोल्टेज सोर्स दिया गया है और रेजिस्टेंस दिया गया है, ये थेवेनिन सर्किट्स है और इसको नॉर्टन सर्किट में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो आपको ये पैरेलल सर्किट है, जो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर मिला हुआ है जिसको RTH कहेंगे, ये RTH हो और यहाँ पर आपका क्या है VTH दिया गया है। आप इजिली बस करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए ISC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका VTH अपॉन RTH, ठीक है। तो VTH अपॉन RTH कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, E अपॉन R1, और यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस है जो इसके वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगा हुआ था वो करंट सोर्स के जस्ट पैरेलल में आ जाएगा। तो ये आपकी जो सर्किट बन जाएगी, कौन सी सर्किट बन जाएगी, ये नॉर्टन सर्किट बन जाएगी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, एक न्यूमेरिकल पोर्शन को डील करते हैं और आसानी से चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 15 ओम का रेजिस्टेंस है और 10 ओम का रेजिस्टेंस है।
टर्मिनल ए और बी दिया गया है टर्मिनल। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को ए बी के अक्रॉस पूरी सर्किट को नॉर्टन सर्किट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए बी को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो देखिए हमने ए बी को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो जैसे ही हमने ए बी को शॉर्ट किया है वैसे ही क्या हो गया, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस और ये 15 ओम का रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल में आ गए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 10 ओम इज पैरेलल विद 15 ओम। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, 10 प्लस 15 यानी 25 हो गए। तो यानी हो गया 150 डिवाइडेड बाई 25 और ये क्या हो गया 6 ओम। ये कितना आ गया 6 ओम। ठीक है, तो ये आपका 6 ओम कैलकुलेट होके आ गया। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इस सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16 ओम। ठीक, अभी हमने केवल इस ए बी टर्मिनल को शॉर्ट किया हुआ है। तो हमारी जो करंट आएगी, मेन करंट, टोटल करंट, वो कितनी आएगी, आई इज इक्वल टू 100/16। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 25/4, 25/4 एम्पियर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको ए बी के क्रॉस आई एस सी को निकालना है। तो ए बी के क्रॉस आई एस सी को निकालने के टर्म में हम लोग यहाँ पर करंट डिवाइडर रूल लगा देंगे। तो करंट डिवाइडर रूल के केस में क्या हो जाएगा आपका 10/ISC कैलकुलेट करना भैया हमको। तो ये ISC हम लोग कैलकुलेट करना है। तो 10/10 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 25/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 10/4 आ जाएगा, क्योंकि 25 to 25 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2.5 एम्पियर। तो आपने देखा यहाँ पर ISC कितना आ गया, 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये ISC हमारा क्या हो जाएगा, करंट सोर्स के नॉर्टन सर्किट में करंट सोर्स बन जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं 2.5 एम्पियर आ गया। अब हमारा जो टारगेट होता है वो RTH कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, AB को क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। AB को जैसे ही हमने ओपन किया, टर्मिनल को ओपन किया, वैसे ही और जो इसके इंटरनल वोल्टेज सोर्स दिए गए हैं उसको हमने शॉर्ट कर लिया, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। तो इसका तो आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो ये शॉर्ट हो जाएगा। तो अब क्या आता है आपका RTH कैसे कैलकुलेट है, 15 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 बाई 10 प्लस 10। क्यों, 15 आपका सीरीज में हो गया क्योंकि आप किधर से देख रहे हो, इस साइड से देख रहे हो, और 10 और 10 एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। तो यहाँ सॉल्व करने पर आपका क्या आ जाएगा, 15 प्लस 100/20। ये कितना आ जाएगा आपका 5। तो यानी 15 प्लस 5 कितना हो गया, 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 ओम। तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, जब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाओगे नॉर्टन का, तो 2.5 एम्पियर का करंट सोर्स दिखाओगे और उसके पैरेलल में 20 ओम का RTH यानी रेजिस्टेंस दिखाओगे। तो ये पूरी सर्किट किसमें कन्वर्ट हो गई, नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, और अगर वोल्टेज के थ्योनिन में कन्वर्ट करना था, थ्योनिन वोल्टेज सोर्स में, तो आपको पता ही चल गया था कि थ्योनिन कितना है, वोल्टेज डिवाइडर आपने यूज कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको आशा है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।